हेलो एवरीवन। आज हम मैथ्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पे लिखा हुआ ब्रैकेट में है -27 गुणे दूसरे ब्रैकेट में -16 प्लस लगा हुआ है, फिर -27 गुणे -14 और इसका मान निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका ब्रैकेट आपस में खोल दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस सी से, यानी कि 27 और गुणे 16 हो जाएगा सीधे सीधे। आसान तरीके से करें, हमने मल्टीप्लाई किया नहीं है, डायरेक्ट सिर्फ लिख दिया है और खाली चिन्हों की गुणा कर दी। प्लस इसी तरह इसका भी करेंगे तो माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा, तो 27 गुणे 14 ये हो गया। ठीक है, ये पूरी एक मल्टीप्लीकेशन में, ये दूसरा मल्टीप्लीकेशन में, और ये प्लस का निशान लगा है। और इसमें देखिए गिनती काफी बड़ी, आप चाहे तो इसका गुणा करें, इसका गुणा करें, फिर दोनों को जोड़ दें तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो इसको थोड़ा और आसान तरीके से अगर आप एग्जाम में समय बचाना चाहते हैं तो इसमें एक कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ 27 है, यहाँ 27 है, 27 कॉमन मैच कर रहा है, तो 27 को हमने एक बार कॉमन ले लिया और यहाँ बना दिया ब्रैकेट। तो 27 27 करके 16 बचा इसका, यहाँ 27 27 करके खाली 14 बचा प्लस का। ठीक है, अभी थोड़ा इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाए देखिए, अब हमने इनको जोड़ लिया तो 6 4 10 का 0 हासिल लगाइए, 1 2 और 1 3, ये 30 हो गया है। अब सोचिए ये 30 हो गया। अब इसका मल्टीप्लीकेशन आप मुजवानी भी कर सकते हैं आसानी से। कैसे करेंगे देखिए, 0 तो ऐसे 0 रहेगा ही रहेगा, 3 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 और 1 7 8, मतलब हाथ से लगे 2, 3 सत्ते 21 का 1, 3 दूनी 6 और 7 8, 810 जो है इसका फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इकाई के अंक हमें जिसमें ज्ञात करने वाले प्रश्न होते हैं और इसके ऊपर पावर बहुत बहुत बड़ी बड़ी पावर लगी होती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी आपको देखने को मिलेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं, बेहद आसान तरीका इसका, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर हमको पूछा क्या है, इकाई का अंक पूछा जा रहा है, ये इकाई का अंक लिखा हुआ है, तो ये हम कैसे निकालेंगे। तो हमें इसमें इसका इकाई ये है, इसकी इकाई ये है और इसकी इकाई का अंक ये है। तो अभी तो फिलहाल हम इन्हीं अंकों को लेके और इसकी पावर को लेके थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे इसको। तो 1 और इसकी पावर 491 कर लिया, इंटू फिर लिखा है 5, इसकी पावर 317, फिर इसके बाद 4 और इसकी घात लगी है 1793। ठीक है, तो अब इन सबका एक तरीका होता है सबको सॉल्व करके लगाने का। तो हम यहाँ पे एक रफ में जो है नीचे सबका हम भाग करेंगे पहले, और हम यहाँ पर जो है शेष जो बच रहा वो हम निकाल लेंगे यहाँ पे। तो पहले हम क्या किया, 493 को लिया हमने, यहाँ ये मेरा रफ कार है, अभी इसको मिटा भी देंगे हम, 491 ले लिया। तो अभी तो फिलहाल हम इसको यहीं पे आपको करके दिखा दे रहे हैं। 491 को 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, कट के 4 पूरा 9, 4 दूनी 8, एक बचेगा 1, तो ये हो जाएगा हमारा 4 तियां 12, 4 तियां 12 में ज्यादा हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 8 हो गया, यहाँ 3 आ गया यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसका इसके मल्टीप्लाई कर लिया और प्लस का यहाँ 3 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमने इसका ये सॉल्व किया, तो यहाँ हमारा जाएगा 122 गुणे 4 और प्लस का 3 ये बचेगा सीधे सीधे, और हम यहाँ पे इसको मिटा ले जाएंगे। तो यानी कि 1 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 122 गुणे 4 प्लस 3 आया। ठीक है, प्लस फिर मल्टीप्लाई कर, अब हम इसको 317 ले करेंगे, इसका हमने यही रफ में कर लेते हैं, 317 कर लिया। ये यहाँ पर है ना 4 से ही काटेंगे, 4 से ही हमेशा भाग होता है, 4 7 28, 30 31 और 4 24 4 से 4 32 4 36, 4 9 36, एक बचेगा। तो इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 की पावर क्या हो जाएगा 79 इंटू 4 प्लस में 1 आ जाएगा। ये जो मतलब इसका मल्टीप्लाई और प्लस जो शेष बचा हुआ वो प्लस में लिख दिया जाता है, इंटू यहाँ पे 1700 करके कुछ दिया हुआ है। ठीक है, इसका हम करेंगे 1793 लिखा हुआ यहाँ पे, तो 1793 को भी हम 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, ये बचेगा
और 4 चौक 16 बन जाएगी, 4 चौक 16, फिर 6 3 9 बचा यहाँ पे, और 4 7 28, 4 8 32, यानी कि 1 बचा। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे 4, और इसकी पावर ग्रुप में लिखेंगे इसको हम 448 गुणे 4, यानी इसका से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 जोड़ देंगे तो हमारा इसके बराबर इसका आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर जो है अब हमने इसको जो है जितना भाग किया हमने इसको सारा मिटा दिया। हमको क्योंकि इकाई का अंक चाहिए, तो अब इसकी जो ये 1 लिखा है, हमको अभी इससे भी कोई मतलब नहीं, हमको इसके जो प्लस में जुड़ा हुआ वाला इस मतलब होता है जो शेष बचा है। तो यहाँ 1 की घात कितना है 3 कर दिया, यहाँ 5 की घात कितना हो गया यहाँ पर 1 हो गया, इंटू यहाँ 4 की घात कितना हो गया यहाँ पर बचा हुआ 1। अब 1 को 3 में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 1 ही आएगा, इंटू 5 का 1 बार मल्टीप्लाई करें तो 5 ही आएगा यहाँ पे 1, और 4 का 4 ही आएगा। दोनों का हम सबका एक साथ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो ये 5 5 जो के 20, यहाँ पे हमारा कितना आया 20 आया। तो अब हम 20 को अगर देखें ठीक से तो 20 में इकाई का अंक क्या है, ये है इधर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा सीधे सीधे इकाई का अंक बराबर इकाई का अंक बराबर 0। क्यों? क्योंकि ये 20 है, 20 में इधर वाला इकाई होता है, इधर वाला जो है दहाई होता है, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 0। अगला देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैसे समझेंगे इसको, हम कैसे क्या करना है हमें। सबसे पहले ये जो सवाल दिया हुआ है इसमें हम देखते हैं बेस यहाँ x है और इसकी पावर b माइनस सी है, ये पावर में लगा हुआ है, इसकी घात है, इंटू एक्स की पावर c माइनस ए, यहाँ भी x की पावर a माइनस बी, मतलब सबकी पावर में माइनस प्लस लगा हुआ है, और सबका आधार लेकिन सेम है। तो आधार जब सेम होता है तो प्रश्न हमारे लिए और इजी हो जाता है। तो हम यहाँ 3 बार x लिखा हुआ, तो हम 3 बार नहीं करके एक बार लिखेंगे x और इन सबकी पावर को एक साथ जोड़ देंगे। ये लिखा b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस बी, ये हमने लिख दिया। देखिए ये b प्लस का है, ये b माइनस का कट गया, a से a कट गया, c से c कट गया, तो ऊपर क्या आया x की घात 0 आया। अब यहाँ ये नहीं कि 0 हो गया, 0 नहीं हो गया इसका आंसर। किसी चीज की घात अगर 0 अगर है तो उसका मान होता है a, ये इसका राइट आंसर होगा, ना कि 0 नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। बहुत से लोग ये आंसर में लेकिन 0 देगा, जानबूझ के देगा। किसी भी चीज की घात अगर आपकी 0 आ रही है, अच्छा यहाँ काटने पे ये नहीं कि 1 लिख दें, 1 भी नहीं लिखा है, क्योंकि ना यहाँ पर जो हमारी सब कुछ जब कट जाता है घटाने पर तो यहाँ पर 0 बचता है, लेकिन इसकी घात की जो 0 आ रही है तो इस घात का मान जो हमारा होगा वो सीधे सीधे 1 होगा। किसी भी चीज की घात का अगर 0 अगर लगी है तो उसका मान जो है हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। अगला सवाल हम देखते हैं, लिखा है 10s की घात 8 और यहाँ लिखा है 5s की घात 4 और ये बट्टा एक निशान लगा है, यानी कि ये अपॉन में दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए इसको। पहले तो हमने क्या किया 10, इस सवाल को पूरा नीचे फिर से उतार लिया, ठीक है, ताकि आपको सवाल में और इसके सॉल्यूशन में फर्क दिखाई दे। 5 से देखिए ये कट जाएगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 तो सीधे सामने आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये पावर है, ये पावर जब जो चीज नीचे पावर होती है ऊपर जाएगी तो वो माइनस में हो जाती है। तो हमारा यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पर 2x की घात x पावर 8 अपॉन x पावर 4 आ गया। ये 4 घात अब हम ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, तो जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा सीधे सीधे 2x की घात 8 है और इंटू और ये माइनस का 4, सीधे सीधे ये पावर ही ऊपर ले जाइए, क्योंकि बेस सेम है ही है तो डायरेक्ट हम ले आ सकते हैं। तो 8 माइनस 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2x पावर 8 में 4 चलेगा तो बचेंगे 4। यही मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधे सीधे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए अंडर रूट लगा हुआ है यहाँ पे और ए बी और इसके ऊपर स्क्वायर लगा है। अब देखिए पहली चीज तो जब हम इस स्क्वायर रूट को जब हटाते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 होता है और जब इसको हटाएंगे तो ये अपॉन में आ जाता है। देखिए कैसे, ये ए बी है, ए बी ऐसे रहेगा, स्क्वायर ऐसे रहेगा। अब हमने ये रूट स्क्वायर रूट हटाया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, सीधे सीधे 1/2 आ जाएगा, वो भी पावर के रूप में, पूरे की पावर 1/2 हो गई,
ठीक है। अब आपको एक रूल पता होगा यहाँ पर कि इसकी पावर में आपस में गुणा हो जाती है, यानी कि 2 गुणे 1/2। ये दोस्तों यही खत्म। तो क्या 1 आया सीधे सीधे, यानी ए बी और इसकी घात 1 लगी है। अब एक घात का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे ऊपर अगर लगी है तो ये सीधे सीधे ए बी हो जाएगा और यही इसका राइट आंसर होगा।